भारत की एक बहुत बड़ी डिफेंस डील को हरी झंडी मिल गई है। बात हो रही है इंडियन एयरफोर्स के लिए 114 नए रफाल फाइटर जेट्स खरीदने की। पर यह डील इतनी खास क्यों है और यह सोर्स कोड का मामला आखिर है क्या? तो सबसे पहले समझते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल भारत एक बड़े एयर पावर गैप से जूझ रहा है। देखिए, हमें चाहिए 42 स्क्वाड्रन, पर अभी हमारे पास है सिर्फ 31 और मिग 21 जैसे पुराने जेट्स के रिटायर होने से ये गैप और भी बढ़ सकता है। तो सवाल यह है कि फिर से रफाल को ही क्यों चुना गया? क्योंकि रफाल एक कॉम्बैट टेस्टेड जेट है, मल्टी रोल है और इसे बेड़े में जल्दी शामिल किया जा सकता है। यहीं से शुरू होता है इस डील का सबसे बड़ा विवाद, यानी इसका सोर्स कोड। सोर्स कोड किसी भी फाइटर जेट का दिमाग होता है। रडार से लेकर हथियार तक सब कुछ यही कंट्रोल करता है। तो जाहिर है जिसके पास कोड का कंट्रोल, उसी के पास जेट का पूरा कंट्रोल होता है। सोर्स कोड के बिना हर छोटे बड़े अपग्रेड के लिए फ्रांस पर निर्भर रहना पड़ेगा। और इसी बात को लेकर भारत और फ्रांस के बीच एक बड़ा गतिरोध पैदा हो गया है। फ्रांस का कहना है कि उनकी टेक्नोलॉजी उनका सीक्रेट है, पूरा सोर्स कोड देना मुमकिन नहीं। वहीं भारत का तर्क है कि मेक इन इंडिया डील के लिए ऑपरेशनल आजादी तो चाहिए ही। आलोचकों का भी यही मानना है कि बिना कोड के ये सिर्फ असेंबली होगी, असली आजादी नहीं। तो अब भारत एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। इसमें सबसे जरूरी है अपने हथियार इंटीग्रेट करने और इमरजेंसी में फुल एक्सेस की मांग। वैसे पहली मंजूरी मिल गई है, लेकिन डील अभी फाइनल नहीं हुई है। कई और पड़ाव बाकी है। डीपीपी के बाद अब इसे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल और फिर कैबिनेट कमेटी से गुजरना होगा। अंतिम कीमत और सोर्स कोड पर फैसला इन्हीं आखिरी दौर में होगा। तो सवाल यह है, क्या यह सिर्फ 114 जेट्स की डील है या स्ट्रेटेजिक कंट्रोल की?